अनुभव है लोगों के, वो हम सुन सकते। पूरे देश में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, 51 करोड़ लोग इस वक्त इसमें इन्वॉल्व हैं। जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है, वहां 51 करोड़ मतदाता है। तो ये कोई थोड़ी संख्या नहीं है। आधे से ज्यादा देश में एसआईआर हो रहा है, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। मीडिया में कभी कभार कोई खबर आ जाती है, किसी विपक्षी नेता ने आपत्ति की, इसकी खबर आ जाती है। अचानक कोई आंकड़ा आ जाता है, तमिलनाडु में 97 लाख लोगों का नाम कट गया। 97,000 भी होता तो हम उतना ही ध्यान देते, 97 लाख पे भी हम उतना ही ध्यान देते। होता यह कि आंकड़े जब एक से ज्यादा जीरो बढ़ जाती है, जैसे हम सब लोगों के साथ होता है, 1000 रुपया समझ आता है, 50,000 समझ आता है, 5 लाख समझ आता है, 10 लाख समझ आता है। जब कोई कहता है 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 5 लाख करोड़, सब बराबर ही लगते हैं, क्योंकि वो मेरे दिमाग से ऊपर चली गई है। यही एसआईआर में हो रहा है। 97 लाख लोगों का नाम कल तमिलनाडु की लिस्ट से काट दिया गया। दुनिया के अधिकांश, दुनिया के आधे से ज्यादा देश हैं जिसमें 97 लाख मतदाता नहीं है। आप यूं समझ लीजिए, एक देश को कल समुद्र में डुबा दिया गया। लगभग 1 करोड़ लोग केवल एक तमिलनाडु से। उत्तर प्रदेश में खबर हमें इसलिए मिलती है कि वहां का मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से बोल दिया। वो ना बोलते तो हमें खबर ही ना मिलती। बंगाल से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, गुजरात से तो आंकड़ा मिल गया है कल। और आंकड़ा क्या है? बंगाल में 58 लाख नाम कट गए हैं, राजस्थान में 43 लाख नाम कट गए हैं, छोटे आंकड़े नहीं। गुजरात से 74 लाख नाम कट गए, तमिलनाडु में 97 लाख कट गए। उत्तर प्रदेश में कितने कट गए हैं? अभी तो नहीं कटे हैं, क्योंकि अभी तो डेट बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद आंकड़ा बोल दिया है, 393 लाख लोगों का नाम कटने की तैयारी है, जिसका मतलब है 3 करोड़, कितना है ना, 293 करोड़ लाख, मतलब 2 करोड़ 93 लाख, लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम कटने की उत्तर प्रदेश में तैयारी। और अभी तो आधा देश हुआ है, आधा देश बाकी है। महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, कर्नाटका में नहीं हुआ है, उड़ीसा नहीं, तेलंगाना नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल अभी कहीं नहीं हुआ है। जब तक पूरे देश में ये एसआईआर हो जाएगा, आखिर में आप देखिएगा कुल मिला के आंकड़ा कमी बेशी सब कुछ करने के बाद कम से कम 10 करोड़ लोगों का नाम कटने वाला है। 10 करोड़। ये 10 करोड़ लोग जिनका नाम कटने वाला है, अगर ये 10 करोड़ लोग एक देश बना लेना, तो दुनिया के पहले 10 लोकतंत्र में उनका नाम आ जाएगा। एक देश नहीं, दुनिया के टॉप देशों में बन जाएंगे 10 करोड़ लोग, क्योंकि दुनिया के सिर्फ 8 या 9 देश हैं जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता। इतनी बड़ी चीज हमारी आंख के सामने हो रही है, और हम इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई क्रिकेट मैच का स्कोर हो, जैसे कोई रुपया अब 80 रुपए का, डॉलर अब 85 का, डॉलर 91 का, ये आंकड़ों का खेल चल रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी आंख के सामने हमारे जीते जी ये हो क्या रहा है। दुनिया के इतिहास में आज तक कहीं भी कभी भी इतने ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा गया था। पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे घटिया हरकत इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है। जब से लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, उसके बाद से वोट बढ़े हैं, घटे नहीं। दुनिया में सिर्फ एक देश में ये कोशिश हुई थी
कि वोट देने के बाद वापस छीनने की कोशिश हुई। वो था अमेरिका 19वीं शताब्दी। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, वहां की स्लेवरी के सवाल पे जो लोग ब्लैक लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते थे वो युद्ध में हार गए, तो उन्हें मानना पड़ा कि अब ब्लैक लोगों को हम गुलाम नहीं बना के रख सकते। गुलाम न बनाने का मतलब था हमें वोटिंग राइट मिलेगा, वोट तो देने नहीं देंगे इनको। तो फिर अमेरिका में 19वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में नए नए हर राज्य ने कानून बनाने शुरू किए। कानून ये था कि वोट देने का अधिकार तो सबको है, लेकिन आपकी इतनी शिक्षा तो कम से कम होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी तो कम से कम होनी चाहिए, फला इलाके में आप 15 साल तक तो रहे हुए होने चाहिए। मतलब क्या? वो सारी चीजें जो कि ब्लैक लोगों के पास नहीं थी उसको कंडीशन बना दिया गया वोटिंग। तो लिखा नहीं कि ब्लैक लोगों को बाहर निकालेंगे, लेकिन व्यवहार में ऐसी शर्त दीवार लगा दी जो कि ब्लैक पार नहीं कर सकते थे, व्हाइट लोग पार कर सकते थे। पूरी दुनिया के इतिहास में केवल यही एक गंदा अध्याय है जिसमें वोट का अधिकार देने के बाद इतने बड़े स्केल पे छीना गया। और ये दुख, अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि हम सब उस देश में जिंदा हैं आज जहां वही गंदा अध्याय दूसरी बार पूरी दुनिया के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है। अमेरिका में जितने वोट उन्होंने काटे उससे ज्यादा तो परसों चेन्नई में कट गए। इतने तो वोट नहीं काटे, सिर्फ चेन्नई शहर में 15 लाख वोट काट दिए इन्होंने। ये हो रहा है, इस वक्त कोई छोटी घटना नहीं हो रही है। ये हमारे लोकतंत्र का बुनियादी स्वरूप बदला जा रहा है। इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो बदला जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि 21वीं सदी के डिक्टेटर को ये मजबूरी है कि उसे इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। 20वीं सदी के डिक्टेटर बेवकूफ हुआ करते थे। वो यूनिफॉर्म पहन के आते थे, वो कहते थे कल से मार्शल लॉ, सेंसरशिप, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 21वीं सदी में जैसा कि हम जानते हैं हर कोई चीज स्मार्ट हो गई है। फोन तक स्मार्ट है, सब बच्चे भी कितने स्मार्ट हो गए, डिक्टेटर भी स्मार्ट हो गए। तो अब डिक्टेटर कहता है कि ऐसे गंदे काम क्यों करने, सेंसरशिप लगाएं, लोगों का वोट छीने, मार्शल लॉ लगाएं। ना ना ना, आज का डिक्टेटर बड़ा अच्छा काम करते हैं। चुनाव जरूर होंगे, नियमित रूप से होंगे, क्योंकि 21वीं सदी के डिक्टेटर को यह साबित करने की जरूरत है कि जनता मेरे साथ है, इसलिए वो चुनाव जरूर करवाएगा। तो एक मजबूरी यह है कि चुनाव करवाना पड़ेगा, दूसरी मजबूरी यह है कि भाई जीतना तो नहीं चाहिए, तो मैच भी और टीम भी मेरी जीते, दोनों चीज होनी जरूरी है। तो पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जितने भी खेल हो रहे हैं वो ये खेल है कि इलेक्शन भी हो, ये सुनिश्चित हो कि इलेक्शन होंगे, और ये भी सुनिश्चित हो कि बीजेपी जीतेगी। ये डिलिमिटेशन जो अभी होने वाला है कोई और खेल नहीं, डिलिमिटेशन यही खेल है कि जहां जहां जिस राज्य में बीजेपी को अच्छा वोट नहीं मिलता उनकी सीटें ही कम कर दो। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन और कुछ नहीं है। यही खेल है कि 6-8 महीने में इस देश के महामानव को बार बार लोगों की परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, कभी सप्लीमेंट्री आ जाती है, कभी दिक्कत हो जाती है। इसलिए चुनाव का झंझट 5 साल में एक ही बार है, एक बार मैनेज कर लेंगे, फिर क्या पता कहीं पुलवामा हो जाए, कहीं बालाकोट हो जाए, कहीं पहलगाम हो जाए, एक झटके में इलेक्शन निकल जाए। और ये जो SIR है ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है कि इस देश के जिस वर्ग में बीजेपी को वोट मिलने की आश्वासन नहीं, जहां बीजेपी को लगता है कि ये तो या तो वोट मेरे को नहीं देंगे, या ऐसे भी बहुत लोग हैं जो दे देते हैं वोट लेकिन बीजेपी को अपना नहीं समझते। उन लोगों का अगर वोट ही कम कर दिया जाए तो कितनी बढ़िया बात है। SIR का मुख्य उद्देश्य ये है
जो मैं दूसरी भाषा में कहता हूं, इस देश में देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो। डिलिमिटेशन के सहारे देश यानी कि क्षेत्रीय इक्वेशन बदलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने काल यानी कि कैलेंडर बदलेगा, और एसआईआर के बहाने पात्र यानी कि कौन वोट देने की योग्यता रखता है और कौन नहीं रखता है वो बदलेगा।